अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायराज किचन। आज हम मायराज किचन में लाए हैं आपके लिए एक मज़ेदार हैदराबादी मटन दम बिरयानी की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल में ऐड किया है मटन 1 kg, दही ऐड किया है हाफ कप, लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून, सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर ऐड किया है हाफ टेबल स्पून, मीट टेंडराइजर पाउडर यूज़ किया है 1 टेबल स्पून। आप इसकी जगह पपीते का पाउडर या फिर कच्चा पपीता होता है उसको भी पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन चिली है 2 से 3 अदद ग्रीन चिलीज लेके मैंने चॉप कर लिया था और ऐड कर रही हूँ। नींबू का रस ऐड किया है 2 टेबल स्पून। हरा धनिया चॉप्ड ऐड कर रही हूँ और ये 1 बंच के बराबर था। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, फ्राइड अनियन है तकरीबन 2 लार्ज साइज के अनियन को मैंने स्लाइसेस करके फ्राई करके रख लिया था और ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल तकरीबन 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और अब अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करेंगे। और अब मैं इस मटन को रेफ्रिजरेट करूँगी तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास हैं जी चावल तकरीबन 1 kg, चावलों को भिगो के रख लिया है। अब एक पैन में मैंने ऐड किया है पानी तकरीबन 5 से 6 कप, छोटी इलायची ऐड की है 6 से 8 अदद, लौंग ऐड की हैं 4 से 5, दालचीनी की स्टिक्स हैं 2 अदद, तेज़पत्ता है 2 से 3 अदद। सॉल्ट आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। और कुकिंग ऑयल है 3 से 4 टेबल स्पून। अब हम पानी को कवर करके उबलने के लिए रख देंगे और पानी जैसे ही बॉयल होगा तो अब मैं ऐड करूँगी अपने भिगोए हुए राइस जो हमने पहले से भिगो के रख दिए थे। और चावलों को कुक करेंगे जब तक ये हाफ़ डन नहीं हो जाते। चावल जब हाफ़ डन हो जाएंगे तकरीबन 50% के करीब गल जाएंगे तो हम चावलों को छान लेंगे। अब एक पतीली में मैंने अपना मैरिनेटेड मटन ऐड किया है और मटन की एक लेयर लगा लेंगे। मटन की लेयर अच्छी तरह से लगाने के बाद अब मैं ऐड करूँगी बॉइल्ड राइस और हाफ़ बॉइल्ड राइस हम ऐड करेंगे और उसकी अच्छी तरह से लेयर लगा लेंगे। और चावलों की लेयर अच्छी तरह से लगाने के बाद अब मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े से चॉप्ड ग्रीन चिलीज ऐड किए हैं और फ्राइड अनियन थोड़े से स्प्रिंकल किए हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन हाफ़ कप के करीब ज़ाफ़रान मिल्क। एक बोल में मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ाफ़रान ऐड किया था और हाफ़ कप मिल्क था और उन दोनों को मिक्स कर लिया है। और अब मैं ज़ाफ़रान मिल्क की आधी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूँगी और बाकी आधा ज़ाफ़रान मिल्क हम रख देंगे चावलों की दूसरी लेयर के लिए। और ज़ाफ़रान मिल्क ऐड करने के बाद हम अब लगाएंगे चावलों की दूसरी लेयर और बाकी जो बचे हुए चावल थे उनकी अच्छी तरह से लेयर लगा लेंगे। और लेयर लगाने के बाद मैं दोबारा से स्प्रिंकल कर रही हूँ ग्रीन चिली है थोड़ा सा, थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर है और बाकी का बचा हुआ ज़ाफ़रान मिल्क हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अब थोड़े से फ्राइड अनियन ऐड कर दिए हैं
तेल मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और चावलों के ऊपर अच्छी तरह से तेल ऐड करने के बाद अब हम कवर करेंगे। मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ फॉयल पेपर के साथ। अगर आप चाहें तो उसकी जगह कोई मलमल का कपड़ा यूज़ कर सकती हैं, जिससे आप पैन को अच्छी तरह से कवर कर लें। और उसके बाद ढक्कन लगा के हम पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर। तेज़ आंच पर तकरीबन 10 मिनट तक पकने के बाद अब मैं आंच को बिल्कुल हल्का कर लूँगी, पर हम चावलों को लो फ्लेम पर दम देंगे तकरीबन 50 से 55 मिनट तक। जी फ्रेंड्स, 50 से 55 मिनट तक लो फ्लेम पे दम देने के बाद हमारी मज़ेदार हैदराबादी मटन दम बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।